नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि अपनी नवाबी संस्कृति, मेहमान नवाजी, आपसी भाईचारे और ख़ास तौर पर खान पान के लिए जाना जाता है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है? लखनऊ की इस नवाबी शहर, इस मिजाज को जो है कहीं ना कहीं किसी की नज़र लग गई है। जी हाँ, अभी तक ड्रग्स के खेप, तमाम तरीके के अंतर्राष्ट्रीय जो है तस्करों से जुड़े जो तमाम तरीके की अवैध गतिविधियां सुनने को मिल रही थी, एयरपोर्ट के जरिए, सड़क के जरिए, वाहनों के जरिए। लेकिन ये क्या हो रहा है? अभी आज गुरुवार का दिन है और एक दिन पहले रात को यहाँ पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की एडीसीपी क्राइम आईपीएस किरण यादव, तेज तर्रार आईपीएस महिला हैं, उनके और साथ ही साइबर सेल की टीम ने साथ मिलकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसका खुलासा होने के बाद राजधानी में रह रहे देश, विदेश, प्रदेश और अन्य जनपदों के लोगों के होश फाख्ता हो गए। पता चला कि यहाँ पर बहुत ही मशहूर बिल्डिंग है, जो कि सीधे शहीद पथ यानी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट, जो कमता अयोध्या बाईपास को सीधे कानपुर 22 किलोमीटर से जोड़ता है, उसके ठीक जो है एंट्री पॉइंट पर ही यह समिट बिल्डिंग अपना सीना ताने हुए खड़ी हुई है। 17 माले का यह बिल्डिंग 11वें फ्लोर पर बीते कई महीनों या कह लीजिए कुछ सालों से 3 करोड़ रुपए के रेंट देकर बाकायदे एक कारपोरेट जो है ऑफिस का कल्चर वहां पर डेवलप किया गया था। और वहां पर हो क्या रहा था? वहां पर जब लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने देर रात छापा मारा तो वहां से तकरीबन 2 से 3 दर्जन लड़कियां वहां पर काम करती हुई मिली। उससे कहीं ज्यादा पुरुष लड़के काम करते हुए मिले और उनका काम यही था, फर्जी कॉल सेंटर। उनका टारगेट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो कंज्यूमर थे, जो कस्टमर्स थे, जो ऑनलाइन लगातार जुड़े रहते हैं, उनके साथ बैंकिंग एक्टिविटीज को लेकर या फिर किसी तरीके की ऑनलाइन शॉपिंग है, आपका पैसा कहीं रिफंड में फंसता है तो उसको कॉल सेंटर के जरिए उनके साथ अटैच करना, कम्युनिकेशन करना, बाद में उसको अपने तीसरे चरण के कम्युनिकेशन जो कॉल सेंटर के जो लोग हैं उनके साथ अटैच कर देना और धीरे धीरे करके उनके ट्रस्ट को जीत लेना और फिर उनके बैंकिंग डिटेल्स और तमाम तरीके की डिटेल्स को जो है अपने तरीके से उसको कैप्चर कर लेना और फिर सीधे तौर पर एक बहुत बड़े जो है रकम को उनके अकाउंट से खाली कर देना। यह सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने जो कार्रवाई की यह काबिले तारीफ है, लेकिन राजधानी में ऐसा काम हो रहा था। समिट बिल्डिंग, जिसका मतलब है बैठक, समिट बिल्डिंग में अगर बताया जाए, जानकार कहते हैं कि यह पहला ऐसा कोई मामला नहीं है। आए दिन यहाँ पर हर फ्लोर पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर कारपोरेट ऑफिस भी है, तमाम तरीके के नाइट क्लब डेस्टिनेशंस हैं, बार हैं, बियर है, जो देर रात तक यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर अक्सर देखने में आता है लड़के लड़कियां एक दूसरे का बाल नोचते हुए या लड़ाई झगड़ा करते हुए, तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं। और यहाँ से मात्र चंद मीटर ही दूर विभूति खंड राजधानी गोमती नगर का थाना है, जहाँ पर आए दिन पुलिस के लिए ये समिट बिल्डिंग में जो अवैध गतिविधियां होती हैं वह सिरदर्द बनी हुई साबित होती हैं। फिलहाल समिट बिल्डिंग का मालिक कौन है? 17 माले की यह बिल्डिंग 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैला इसका दायरा। यहाँ पर किस किस तरह के ऑफिसेज हैं, अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ में 15 दिन पहले ही जो कोचिंग सेंटर में आग लगी, आग लगने के बाद 15 लोगों की जानें गई, तब जाकर एलडीए की जो है कुंभकर्णी नींद खुली और उसके बाद उसने जो है जांच पड़ताल शुरू की और तब जाकर पता लगा कि इस 4 माले के जो है कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से कारोबार, कौन कौन सी गतिविधियां हो रही थी। और यहाँ तो समिट बिल्डिंग जो कि 17 माले की बिल्डिंग है, और सोचने वाली बात है कि जिस बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर यह पूरा ऑफिस चल रहा था, साइबर फ्रॉड का, फर्जी कॉल सेंटर का जो भंडाफोड़ किया गया, वह तकरीबन 3 से 3.25 करोड़ रुपए का रेंट बकायदा उस ओनर को दे रहा था। इसको लेकर जब खबरिया टॉप की टीम ने तफ्तीश करनी शुरू की तो ऑनलाइन तरीके से यह जानकारी हासिल हुई कि यह जो समिट बिल्डिंग है एक समूह ओनरशिप है और यहाँ पर अलग अलग तरीके से फेस वाइज जो यहाँ पर इंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर, यहाँ पर कारपोरेट ऑफिस कल्चर के तौर पर लोगों को किराए पर दे दिया गया है। शायद यहाँ के ओनर यहाँ रहते भी नहीं, वह देश विदेश दूर दराज जगहों पर रहते हैं और मोटी रकम ओनरशिप के रूप में, रेंटशिप के रूप में वसूलते हैं। उनको इससे मतलब नहीं होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि लखनऊ में जब किसी एक बंदे को अपने परिवार सहित
किराए का मकान लेना होता है तो उस किराए के मकान के लिए तमाम तरीके के उसे जो है कागजात दिए जाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन लिया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है, उसके काम के बारे में पूछा जाता है, तमाम तरीके की पूछताछ होती है। लेकिन समिट बिल्डिंग में यह एक वानगी भर है कि 11वें फ्लोर पर इस तरीके का फर्जी कॉल सेंटर, जहां 100 से अधिक लोग जो है पुलिस के गिरफ्त में आए और 103 लैपटॉप का पूरा वहां पकड़ा गया और साथ ही तमाम तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी वहां पर पकड़े गए, जिनको फॉरेंसिक लैब के जांच के लिए भेज दिया गया है और आगे इसके कई खुलासे होंगे। लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि समिट बिल्डिंग के और सारे फ्लोर पर किस तरह की गतिविधियां हैं और इन सारी गतिविधियों से अभी तक लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की टीम अनजान क्यों है, और साथ ही यहाँ के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU की जो टीम है उस पर भी सवाल निशान खड़ा होता है कि आखिर में उसका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वह कहां पर रह गया, उसको अभी तक इस बात की जानकारी क्यों नहीं हो पाई। ये सोचने वाली बात है। फिलहाल खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए और समिट बिल्डिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वह सवाल केवल पुलिस को लेकर नहीं है, यहाँ की जनता भी जानना चाह रही है आज की इस कार्रवाई के बाद कि आखिर में इस 17 माले की बिल्डिंग में किस किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। यह जानना जरूरी है। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। मैं कुमार रवि।